हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2025 जो कि आपका जारी हुआ है। तो इसमें आपकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी लास्ट डेट जल्दी समाप्त होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसकी ऑनलाइन फॉर्म को देखने वाले हैं, जो कि आपकी पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर आपका सिस्टम। इसकी आपकी वैकेंसी है। तो पहले इसकी हम क्वालिफिकेशन देखते हैं, फिर इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 45 वैकेंसी आपकी 45 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो, इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें यूआर के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और दिव्यांग के लिए 2 वैकेंसी आपके यहाँ से निकाली गई हैं। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लेवल 10 की तरफ आपका वेतनमान रहने वाला है। यहाँ पर अपर एज लिमिट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपके पास इनमें से कोई एक यहाँ पर होना चाहिए, इसको पढ़ सकते हैं। या फिर डिग्री आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है आप, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है आपके पास इन इंजीनियरिंग आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास जो ए लेवल जो सर्टिफिकेट आपका जो पहले आपका DOEACC के नाम से था, लेकिन अब वर्तमान में आपका जो नेलेट हो चुका है, इसके द्वारा आपकी है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूर देख लीजिए, तो 2 साल का आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस है यहाँ पर एक्सपीरियंस, तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग वर्क आउट ऑफ विच द लिस्ट ऑन ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर इनमें से है, तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके साथ 4 साल का यहाँ पर इनमें से इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई एक आपके पास यहाँ पर है तो इसमें यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बाकी यहाँ पर अदर यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपका हेडक्वार्टर नई दिल्ली यहाँ पर रहने वाला है और ऑल इंडिया आपको कहीं भी यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी 26 जुलाई से प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो वही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आपको दिखाई देती है शॉर्ट में। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपके पास यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है। बाकी यहाँ तक किसी भी कैटेगरी का आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। बाकी अन्य जो सभी जानकारी है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी इसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अब आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल से फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो उससे भी अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर चलना है ऑफिशियल, तो आप यूपीएससी इस प्रकार से सर्च कीजिए। और आपको जो यहाँ पर यूपीएससी, ध्यान से देखिए, जो upsc.gov.in दिख रहा है इसी वाली लिंक पर ही आपको चलना है। जो अदर आपको दिख रहे हैं .nic.in, इन पर आपको नहीं जाना है। तो जो .gov.in इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आ जाती है, सबसे नीचे को आइए यहाँ पर, तो जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ORE दिख रहा है इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको एक पेज दिखेगा, तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। अब आपकी एक वैकेंसी और चल रही है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप असिस्टेंट डायरेक्टर की है। तो ये आपके ऑनलाइन फॉर्म आपकी 28 तक आप फिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट 14/8 यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको PDF को डाउनलोड करने के लिए जो PDF का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो PDF डाउनलोड हो जाएगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए आप इसी पर एक बार क्लिक कर देंगे इस प्रकार से, तो यहाँ से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपकी 45 वैकेंसी है यहाँ पर कैटेगरी वाइड, और अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी अन्य सभी जानकारी को यहाँ से आप देख सकते हैं। अब रही बात अप्लाई की, तो अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको जो आवेदन करने वाले ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहा है सब कुछ यहाँ पर पहले एक एक जानकारी यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, तो आगे बढ़ा पर क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई है इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर भी पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई, जो भी आपको आगे डाउट आने वाले हैं तो सभी की जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, तो उनको अच्छी तरीके से पढ़ते जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन का चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है, और प्रोसीड पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यदि आपने इसका पहले OTR रजिस्ट्रेशन बना लिया है, अब आपको जो सिविल सर्विस और आपका जो अभी EPFO APFC चल रहा है, CDS और NDA,
तो वो वाला जो OTR है वो आपका अलग है, ये वाला ORA का अलग OTR है। तो इसको आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वाला जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और यदि आपने इसके पहले कभी फॉर्म फिल किया इस पोर्टल से तो डायरेक्ट यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम अपन न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस दिखा देती है। तो आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब यहाँ पर अपना सभी जानकारी जो 10th की सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही आपको फिल करना है। और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग सब कुछ आपको 10th के अनुसार ही फिल करना है। तो और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आपको यहाँ से फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल कीजिए, यहाँ पर अपना मिडिल नेम यदि है मार्कशीट में तो फिल कीजिए, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी फिल कीजिए। यदि नहीं है तो यहाँ पर आप इनको छोड़ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम भी यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने फादर्स नेम का फिल कीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसी तरीके से अपने मदर्स का नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब यहाँ पर अपना जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल, तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद अपनी कम्युनिटी, तो आप किस कैटेगरी से हैं, जैसे जनरल से हैं तो जनरल, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, EWS, जो भी आपकी कैटेगरी है इस टाइप से सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर OBC सिलेक्ट कर देते हैं। अब आप यदि OBC सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको क्रीमी लेयर की स्टेट यहाँ पर आएगा। यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करना है, और यदि नहीं आती तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब आपका जो स्टेट है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस प्रकार से आपका स्टेट आ जाएगा। तो जो भी आपका राज्य इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर किसी भी राज्य को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आप उस राज्य के तहत कौन सी कास्ट के तहत आते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो आप जो भी आपकी कॉम्बिनेशन में आपकी कास्ट है पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। और मान लीजिए आपको यदि बाई चांस नहीं मिलती है तो आपको जो अदर का ऑप्शन दिख रहा है अदर पर क्लिक करेंगे, फिर अपनी कास्ट का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे। हालांकि इसमें आपकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं, यदि हैं तो यस करना है, और यदि नहीं तो आपको सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही फिल करना है। तो जो कैलेंडर का आइकन आपको दिख रहा है वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस टाइप से यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। तो ईयर को सिलेक्ट कीजिए, इस टाइप से अपने ईयर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ईयर है इस टाइप से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपनी डेट को सिलेक्ट कीजिए, तो जो भी आपका डेट है इस टाइप से अपने डेट को सिलेक्ट कीजिए, मंथ को सॉरी, यहाँ पर अपनी डेट को। तो इस टाइप से अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ये सभी जानकारी से हम आपको डेमो के लिए शो कर रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से ही फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस, तो बर्थ प्लेस का स्थान आपको लिख देना है, कहाँ आपका जन्म हुआ, जिसमें आपका यहाँ पर देख सकते हैं एंटर विलेज या सिटी या टाउन का नाम यहाँ पर आप इसमें फिल कर सकते हैं जो बर्थ प्लेस है। इसके बाद राज्य का नाम जहाँ आपका जन्म हुआ था, तो वो जो आपका स्टेट है जिसमें आपका जन्म हुआ था उस स्टेट को यहाँ पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो भी राज्य है यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए, दोबारा से कन्फर्म कीजिए, वही सेम मोबाइल नंबर फिल कीजिए। यहाँ पर अपना एक्टिव ईमेल आईडी फिल कीजिए, दोबारा से ईमेल आईडी फिल कीजिए यहाँ से। इसके बाद अब आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा। तो पासवर्ड कैसे बनाना है, तो मान लीजिए आपको स्पेशल कैरेक्टर लोअर केस और अपर केस यहाँ पर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये आपको कैरेक्टर दिख रहा है इस प्रकार से। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल के जैसे आपका नाम आ जाए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार से अपने पासवर्ड को बनाइए, आपको दिखा देती हैं। इस टाइप से आपको बनाना है, और पीछे के जो डिजिट है थोड़ा सा कठिन यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं। तो इस टाइप से अपना पासवर्ड को बनाना है, और यही सेम पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करना है। तो आपका पासवर्ड यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, और सहेजें या सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इस टाइप से आपका नेक्स्ट पेज आएगा। अब आपको सभी जानकारी एक एक करके पहले अच्छी तरीके से चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक तो यहाँ पर नहीं है। यदि मिस्टेक है तो जो एडिट डिटेल का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में अपना OTR को आप एडिट यहाँ से जब फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो फिर आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको दोबारा से एक नया फ्रेश फॉर्म ही फिल करना होगा, और जो हमने आपको स्टार्ट में इंस्ट्रक्शन बताई है उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तो सभी सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो सब कुछ सही है आपको, तो फिर आपको सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, इसको जरूर नोट करना है। यही आपका यूजर नेम है, और पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड आपका रहेगा। तो सिंपल आपको कंटिन्यू पर आपको यहाँ से सिंपल क्लिक कर देना है। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको दोबारा से फिर आना है, यहाँ पर जो आवेदन करें यानी अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको फिर करना है, लॉगिन करना है आपको। तो दोबारा से इस प्रकार से आ जाइए। ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको बार बार बोल रहे हैं, आपको सभी पढ़ लेना है। तो इसको नेक्स्ट करते जाइए इस प्रकार से, इसको भी पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको फिर बाद में समस्या होगी, आपको डाउट होगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए आपको जो इंस्ट्रक्शन ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं तो ये आपको ही पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, और यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है चेक बॉक्स, इसको आपको क्लिक करना है, और प्रोसीड पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको जो यूजर नेम आपको प्राप्त हुआ है वो यूजर नेम यहाँ पर फिल करना है, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है, और इस कैप्चा को
इस वाले बॉक्स में फिल करना है और लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो अब आपके जो OTR की जानकारी ये आपको सब कुछ दिख रही होगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आइए तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबसे यहाँ पर देखिए, वेदर यूर फादर्स ने या मदर्स नेम या इस सेम आपका ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे आपका नाम, आपके फादर्स का नेम और मदर्स का नेम सभी की स्पेलिंग वगैरह सेम है या नहीं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यस करना है। यदि नहीं है तो फिर आपको नो पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको एफिडेविट देना होगा। तो आपके सब कुछ सेम है तो आपको यस करना है। इसके बाद नेक्स्ट फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर आपको जो भी ID कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो कोई यहाँ पर आप एक सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड। तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का नंबर वो फिल कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं कि आप जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है इससे बिलोंग करते हैं। यदि हैं जैसे आपका मुस्लिम हुआ, क्रिश्चियन हुआ, बौद्धिस्ट हुआ, आपका पारसी हुआ, सिख हुआ और जैन, इनमें से यदि आते हैं तो यस करना है, नहीं आते तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस। तो यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर सेलेक्ट कीजिए और सिंगल है तो सिंगल पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट आपका हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आपकी कोई यहाँ पर हॉबीज़ है तो यहाँ पर आप 500 कैरेक्टर में यहाँ पर दे सकते हैं। यदि आपको हॉबी सही है आपकी तो सही तरीके से ही फिल करना है, यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। जिसमें स्टार लगा हुआ है तो स्टार वाला ऑप्शन फिल करना आवश्यक है, जिसमें स्टार नहीं लगा है उसको आप छोड़ सकते हैं। इसको बाद नेक्स्ट है आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट किया, आधार कार्ड का नंबर दिया, तो आधार कार्ड को ही आपको अपलोड करना होगा। कैसे? तो जो आपकी आधार कार्ड की दोनों साइज़ की आपको पहले किसी भी स्कैनर से PDF बना लेना है, कंबाइंड PDF बना के आपको 1 MB तक, और यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको अपलोड करना है। इसी तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए जो 10th की सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आप स्कैन करके PDF बना के यहाँ पर अपलोड कीजिए। आप यदि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र जो केंद्र वाला सेंट्रल फॉर्मेट का, तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर PDF बनाकर ही आपको अपलोड करना है। इसको देखो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर आपको नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपका स्ट्रीट एड्रेस जो भी आपका पूरा एड्रेस है, लाइन 1 और लाइन 2 में यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर सिटी का नाम, टाउन का नाम है, विलेज का नाम यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कंट्री इंडिया, और आपका जो भी राज्य है यहाँ पर अपने स्टेट को यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। तो जो भी आपका राज्य इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए इस टाइप से। अब आपको जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पर फिल कीजिए, और यदि आपका टेलीफोन नंबर है तो इनको यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं है तो इसको आप खाली यहाँ से छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये ऑप्शन, आपका यदि मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो इस पर क्लिक कीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक जो ऊपर आपने फिल किया वो आपका नीचे अलग अलग फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इस पर क्लिक करते हैं तो सेम इसी तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो उसमें फिल कर दीजिए। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना। नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन का। तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या UT के आप एम्प्लॉय हैं और आप अपर इस लिमिट में छूट चाहते हैं तो ही आपको यहाँ पर यस करना है। और बाकी यदि आप SC ST OBC के हैं तो आपको तो यहाँ पर यस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। और यदि आप UT के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं तो ही आपको फिर यहाँ पर यस करना है, तो ही आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। और जो SC ST OBC के उनके लिए तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्लेम है, जो आपने स्टार्ट में ही अपने कैटेगरी सेलेक्ट की थी तो उसके बेस पर। तो इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आपके पास जो भी आपके पास इनमें से कोई है तो इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए, और साथ आपको अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जैसे आपका डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस या डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसको या किसी एक को सिर्फ आपको दिखाने के लिए पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन उसको यहाँ पर आ जाइए, और आपको जो मेरी कम से कम एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसको तो आपको ऐड करना आवश्यक ही रहेगा, तभी आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। और आपके पास यदि एडिशनल या हायर क्वालिफिकेशन है तो फिर यहाँ पर आपको एक एक करके ऐड करना होगा। तो सिंपल यहाँ पर एसेंशियल सेलेक्ट करते हैं हम। अब आपके पास सेलेक्ट डिग्री, तो इनमें से क्या की हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी आपके पास है, जैसे यहाँ पर मास्टर डिग्री है या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है, जो भी यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर पहले दिखा देती है एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, और यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन की है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग प्रकार के आपको ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो भी आपकी योग्यता है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर M.Tech सेलेक्ट कर देते हैं। अब आपका सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर किस सब्जेक्ट से किया है, तो यानी ब्रांच विद स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। अब आपका मीडियम ऑफ स्टडी क्या रहा है, हिंदी मीडियम रहा है या इंग्लिश मीडियम, जो भी आपका रहा है इसको सिलेक्ट कीजिए, या अदर कोई मीडियम रहा है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल आपका क्या है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका ग्रेजुएशन लेवल है, आपका B.Tech या ग्रेजुएशन मेडिकल डेंटल, जो भी आपका यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट कीजिए। अब क्योंकि आपने M.Tech किया है तो
ऑब्वियसली आपका पीजी ही रहेगा। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आपको और यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट एमई एमटेक एमएससी इंजीनियरिंग, और यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें और देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर स्पेशलाइजेशन एग्जाम। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्या, अब थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी, यदि आपने एमटेक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे आपका एमई हुआ या एमटेक हुआ तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और मान लीजिए यदि आप जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करते हैं या आपके पास जो ए लेवल सर्टिफिकेट है आपका, या आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग है, जो भी आपके पास है, इसको जैसे आप यहाँ पर इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा एनी ब्रांच। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन लेवल में आपको यहाँ पर भी आपको चेक कर लेना है। यदि आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग दिया है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, या नहीं तो सिंपल आप ग्रेजुएशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ऐड करना है। तो सिंपल यहाँ पर अपना पहले हम यहाँ पर एमटेक ही कर लेते हैं, इसके बाद अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर सेलेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन तो कंप्यूटर एप्लीकेशन पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया की लगभग सभी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं है तो सिंपल फिर नीचे को चले आइए, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन अदर का दिखेगा, यहाँ पर नीचे को रही अदर, फिर आपका जो भी यूनिवर्सिटी उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। और आपका यदि लिस्ट में नाम मिल जाता है तो यहाँ पर उसको फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना कॉलेज का नाम सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका कॉलेज का नाम है। अब आपका ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में अपना कब से कब तक किया आपने, तो एडमिशन की कोई यहाँ पर आपका जो मंथ है इसको सिलेक्ट कर दीजिए। लगभग यहाँ पर एडमिशन का जैसे आपका जुलाई या मई या जून में जो भी है, इस प्रकार से कोई यहाँ पर आप, यदि आपका डेट याद है तो अच्छी बात, नहीं तो आप यहाँ पर लगभग यहाँ से जून जुलाई यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ईयर आपको सही से फिल करना है, आपने किस साल यहाँ पर अपना एडमिशन लिया था, तो इस टाइप से आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका 2 यानी कब से कब तक, तो कब तक के लिए जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसमें आपको डेट लिखी होगी, तो मंथ और अपना ईयर, इनको आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट से देखकर यहाँ से आप सही तरीके से यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट या इशू फाइनल मार्कशीट, तो जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसमें आप देखेंगे तो कहीं भी आपको नीचे को और आपको एक डेट भी दिख रही होगी और आपका मंथ भी दिख रहा होगा और ईयर भी दिख रही होगी, तो वही डेट आपको यहाँ से फिल करनी है। इस कैलेंडर को आपको सेलेक्ट करके, इसके बाद डिवीजन क्लास, आप किस डिवीजन से यहाँ पर पास हुए हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से, या इसमें मेंशन ही नहीं है, तो जो भी आपका है इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद रिजल्ट टाइप, तो परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेड पॉइंट सिविल सिस्टम था या CGPA था GPA था, जो भी आपका था उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए हम परसेंटेज, आपका जो परसेंटेज कितना रहा वो परसेंटेज फिल कीजिए, आपको कैसे करना है तो आपको दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 70, तो आपको यहाँ पर 00, इस टाइप से यहाँ पर आपको इसको फिल करना है। आपको थोड़ा सा और समझाती थी, और मान लीजिए ऐसा नहीं करती हैं तो कुछ समस्या होगी, तो यहाँ पर आपको ऐसा कर देना है, आपको जो भी आपके ऊपर परसेंटेज है। इसके बाद आपका डेट ऑफ डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री की जो डेट है इस कैलेंडर पर क्लिक करके अपनी डिग्री की डेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। जो भी आपका कैलेंडर है इसको फिर ईयर को, फिर मंथ को, फिर डेट को यहाँ से आप सेलेक्ट यहाँ से कीजिए। अब मान लीजिए जिसके पास डिग्री नहीं मिली है तो वो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आएंगे आप, यहाँ पर पॉइंट नंबर भी पढ़ेंगे हाउ टू अप्लाई वाले। तो डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम इन द एब्सेंस ऑफ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। या ये भी नहीं तो आपको फिर क्या करना है, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट को कंबाइंड PDF बना के 1 MB तक उनको फिर आपको यहाँ पर आगे अप्लाई करना हो, अपलोड करना होगा। तो आपके यदि डिग्री मिल चुकी है तो आपको डिग्री की डेट फिल करना है, यदि नहीं मिली है तो फिर नॉट अवार्डेड ईट पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको डिग्री अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें आपको बता दिया यदि आपके पास प्रोविजनल डिग्री तो प्रोविजनल को अपलोड कीजिए, और यदि ये भी नहीं मिली है तो सभी सेमेस्टर की आपको मार्कशीट को कंबाइंड PDF बना के यहाँ पर अपलोड कीजिए। और आपको फिर मार्कशीट भी अपलोड करनी है तो सेम मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और आपके पास डिग्री यदि है तो फिर आपको PDF बना के डिग्री को अपलोड करना है यहाँ पर, और आपको इस वाले ऑप्शन में आपको मार्कशीट को अपलोड करना है। इसका तो सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस ऐड करने का, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो भी जिस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस आपके पास उसको यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर नीचे को आ जाइए, यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स है इस पर आपको टिक करना है। ये सिर्फ आपको फॉर्म फिल कर डेमो के लिए वीडियो दिखा रहे हैं, आपको सही तरीके से आपको फॉर्म की सभी जानकारी को ही फिल करना है, तो आपको इसको टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है डू यू हैव टू एक्सपीरियंस, यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल डाटा प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है और आपको एस करना है इस प्रकार से। इसके बाद हमारा जो एड एक्सपीरियंस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की सभी जानकारी मिल जाएगी, टाइप ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, आपको किस प्रकार का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग, जो भी इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नॉन टीचिंग तो उसको सेलेक्ट कीजिए। आपका लेवल या काइंड ऑफ टीचिंग किस प्रकार का था, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो जो भी इसको इस प्रकार से आपको टिक करना है। आपको सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, इसको अदर करना है। अब आपके पास स्पेशलाइजेशन तो इसको टिक करना फिल करना है, आपके पास किस स्पेशलाइजेशन आपने किया है
इस प्रकार से आपका रहेगा। जॉब कैपेसिटी या पोस्ट आप किस पोस्ट पर रहे इसको। ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का टाइप किस प्रकार की आपकी इंस्टीट्यूट थी, तो आपकी गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी, पीएसयू थी या ऑटोनोमस थी, तो जो भी थी आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से इसके बाद अपना पे स्किल आप किस लेवल पर रहे, आपका पे स्किल क्या रहा है, और आपका लास्ट सैलरी डाउन लास्ट मंथली इनकम क्या थी वो, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का नाम किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है और उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ से फिल करना है। ये सब आप अपनी तरीके से फिल कर लीजिए क्योंकि आपको ही पता होगा कि आपके किस प्रकार का एक्सपीरियंस है। फिर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग या प्रैक्टिस, तो यहाँ पर फिल करना है आपको। आपका एग्जैक्ट डेट आपको यहाँ पर फ्रॉम कब से आपने कब सब ज्वाइन किया था और कब तक किया, ये आपको फिल करना है। और ये प्रेजेंट में तो फिर इसको आपको टिक करना है। एम्प्लॉय टाइप आपको यहाँ पर किस टाइप के यहाँ पर एम्प्लॉय रहे, तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिस है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या ऑन स्टिपेंड है या पार्ट टाइम है, परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, जो भी आपके पास इनमें से है। इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको फिल कीजिए। इसके बाद अपना वर्क सुपरवाइजरी लेवल आपका क्या था मैनेजमेंट का, तो हेड थे या ब्रांच के या जो भी आपका थे अदर थे तो अदर, इस प्रकार से फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको इसकी जानकारी देनी है आपको किस प्रकार के यहाँ पर थे। फिर आपका जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा 1 MB तक, ध्यान से देखिए। और क्लिक हेयर टू सी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपको जो दिख रहा है सर्टिफिकेट का एक्सपीरियंस का, तो इस पर क्लिक करके इसकी फॉर्मेट को आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना। नेक्स्ट आपको एग्जाम सेंटर को, और मान लीजिए यदि आपके पास एक्सपीरियंस का सेंटर, आप एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन नहीं मिला है आपको डायरेक्ट, आप डायरेक्ट यदि एग्जाम सेंटर पर आ चुके तो कुछ नहीं करना है। जो एक्सपीरियंस का ऑप्शन आपको ये वाला दिख रहा है आपको ये डैशबोर्ड में, तो इस पर क्लिक करना डायरेक्ट आप, तो अपना एक्सपीरियंस पर पहुंच जाएंगे। आपको सेव पर क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर की ओर आपको जो रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना, तो इस पर आ जाएंगे। फिर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, तो जो भी अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में आपके एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, तो इतनी सिटी में आपके यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। तो अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट, यहाँ पर अपना सेकंड सेलेक्ट कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपका डिजरेबल है, आपके पास यदि क्वालिफिकेशन या अदर एक्सपीरियंस है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो सिग्नेचर का, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना है फोटो आपको जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आपके इससे 10 दिन से ज़्यादा पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर पढ़ सकती है माँ की। और फोटो खींचने की डेट आपको यहाँ पर क्लियर लिखनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं फोटो खींचने की डेट इस प्रकार से आपकी फ़ोटो रहेगी। आप वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो बनवाइए किसी स्टूडियो में जाकर, यहाँ पर अपना फ़ोटो में नाम लिखवा लीजिए और यहाँ पर फोटो खींचने की डेट आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, फोटो खींचने की डेट आपको यहाँ पर लिखना है। और फोटो का फेस यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम यहाँ पर इतना 3.5 आपको यहाँ पर दिखना चाहिए और एकदम वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखना चाहिए। और यदि आपके लिए पढ़ने के लिए चश्मा लगा है तो चश्मा लगाकर फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन आपका ब्लैक चश्मा आपको नहीं लगाना है, जो ट्रांसपेरेंट लेंस है वो आपको लगाना है। और यहाँ पर JPG फॉर्मेट अपलोड करना है और उनकी हाइट और विड्थ यहाँ पर दे दी गई है, तो इस प्रकार से आप इसको अपलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर को करना है और यहाँ पर यहाँ पर अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है यहाँ पर, और इस वाले बॉक्स में आपको सिग्नेचर को अपलोड यहाँ से करना है। और इसको अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। लेकिन जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई इसको जरूर पढ़ना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर फेस आपको जो मास्क है, टोपी वगैरह, कैप वगैरह, ये कुछ भी आपको अपन नहीं लगाना है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी यहाँ पर आप पढ़ लीजिए ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको। इसको देखो सेव एंड कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन दिख रहा है अपलोड सिग्नेचर और फोटोग्राफ, इस पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो इस प्रकार से अपना फोटो और आपको सिग्नेचर दिख जाएगा। और मान लीजिए आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में समस्या आती है तो कैसे रिसर्च करना, सिर्फ आपको जो पिक्सल दी गई उन पिक्सलों को आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको देख सकते हैं उस टूल का यूज करके। सिर्फ आपको विड्थ में आपको वहाँ पर जो विड्थ दी गई है तो आपको जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई उस विड्थ को आपको फिल करना है और केवी को यहाँ पर आपको फिल करके अपनी रिसर्च कर लेना है और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और आपको फोटो और आपको सिग्नेचर यदि प्रॉपर दिख रहा है तो फिर आपको कन्फर्म अपलोड पर क्लिक करना। और यदि आपको दोबारा से अपलोड करना है तो रीलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको जो री अपलोड का, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी फोटो सिग्नेचर सब कुछ सही है तो आपको फिर कन्फर्म अपलोड पर ही यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आपको दिख जाएगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद यदि आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन कोई सर्टिफिकेट है तो इनको अपलोड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, जैसे आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपका स्पोर्ट का अवार्ड है, कुछ भी आपके पास है, तो जितनी भी आप क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस ऑफर मिलेगा। तो आपको सही से ही आपको ऐड करना है और क्वालिफिकेशन में भी आपको क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल के साथ आपको और अदर क्वालिफिकेशन भी आपको ऐड करते जाना है, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो यदि आपके पास कोई ऑफर यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास है तो सभी को फिर कंबाइंड PDF बनाना है 2 MB तक और इसको कंबाइन करके यहाँ पर अपलोड करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको यहाँ से क्लिक आपको कर देना है।
इसके बाद आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म का प्रीव्यू चेक जरूर करना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है, जैसे मान लीजिए आपका क्वालिफिकेशन में कोई मिस्टेक है या आपके एक्सपीरियंस में कोई मिस्टेक है, तो डायरेक्ट आप एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उस पर पहुँच जाएंगे। उसको चेंज करना है और आपको दोबारा से आपको यहाँ पर प्रीव्यू वाले सेक्शन पर आ जाना है। आपको चेक करने के बाद आपको, और एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको दिखा देते थोड़ा सा, यू आर एडवाइज टू प्रीव्यू द डिटेल एंड सर्टिफाई यूर। यहाँ पर सिंपल मतलब ये है कि आपके फॉर्म को पहले एक बार आपको चेक कर लेना है, प्रीव्यू चेक कर लेना है। आपकी सभी जानकारी सबको सही है तो आपको फिर ही आपको सबमिट करना है। यदि एक बार आप सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन को, फिर आपको यहाँ पर ना तो आप एडिट कर पाएंगे ना आप मॉडिफाई यहाँ से कर पाएंगे। तो फिर आपको दोबारा से एक नया ईमेल आईडी यूज करके नया आपको OTR बनाना होगा और नया OTR बनाने के बाद आपको दोबारा से फिर फ्रेश फॉर्म फिल करना होगा। अब ये जानकारी आप बोले कि आप कैसे बता रहे हैं, तो जो हमने आपको स्टार्ट में ही बताया है इंस्ट्रक्शन, उसको आप पढ़ेंगे तो सभी सवालों के जवाब आपको वहाँ से मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आगे आपको एक हेल्पलाइन नंबर आपको हम बता देंगे, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको सबको सही, तो आपको फिर सबमिट पर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से सिंपल क्लिक कर देना है। अब जिस कैटेगरी के लिए यदि फीस नहीं है तो उनका फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन जिसके लिए फीस लगनी है 25 रुपये, तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देखिएगा। तो दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक ऑनलाइन पेमेंट का, एक ब्रांच आकार। तो अब जैसे फ़ोनपे, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस तरफ क्लिक करेंगे और डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के फिर ऑप्शन दिखेंगे पेमेंट करने का, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, QR कोड। तो उनको किसी एक को सिलेक्ट करके अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए और अपने फॉर्म को यहाँ से प्रिंट निकाल के ज़रूर रख लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए, आप अपने फॉर्म का प्रिंट को जरूर निकाल के रख लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 14/8 है जो। इसके बाद आप दोबारा से फॉर्म को प्रिंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस से आपका सभी जानकारी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो उसको फिर दोबारा से रीप्रिंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको, आपने सबमिट कर दिया है और आप रीप्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल क्वेश्चन नहीं करना है। जो पहले से पंजीकृत का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में अपनी फॉर्म का प्रिंट को यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो ये तो रही जानकारी। अब आपको दो जानकारी और आपको दिखा देते हैं। यदि आपको तकनीकी समस्या, कोई समस्या आ रही है तो इन इंस्ट्रक्शन को क्लिक करके आप सभी जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं तकनीकी समस्या। तो आपकी PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी और आपको OTR से संबंधित कोई भी आपको समस्या आ रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने UPSC ने हेल्पलाइन नंबर दिया है, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इन सभी जानकारी को यहाँ से आप पढ़ लीजिए। अब एक सवाल और आएगा कि आपकी एग्जाम की डेट, सिलेबस, एडमिट कार्ड की जानकारी आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो चलिए आपको वो भी हम दिखाई देते हैं। तो आपकी एग्जाम और अन्य जानकारी यहाँ पर आएंगे, तो जो व्हाट्सएप का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको अपडेट आएगा इसी तरीके से जैसे यहाँ आपकी वैकेंसी चल रही है। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका आपको क्या है, यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन दिख रहा है रिक्रूटमेंट टेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है आपको। अब आपको यहाँ पर नोटिस का ऑप्शन दिख रहा है, इस नोटिस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो जो भी एग्जाम की नोटिस इसको यहाँ पर इस प्रकार से देख पाएंगे, जैसे आपकी अन्य एग्जाम की डेट यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि इसके हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था। तो इस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी और आपको यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर पुराने और एडमिट कार्ड, इन सभी जानकारी को यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।